जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहद खुश होंगे। फ्रेंड्स, करती हूँ आप सबका स्वागत मेरे चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में। यस, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करते हैं मेरी लास्ट वीडियो की बातें, जिसमें मैंने शेयर की थी आपके साथ अपनी एक डिश की। यस, हमने बनाई थी भरवा शिमला मिर्च पनीर की स्टफिंग के साथ। तो दोस्तों, हम सब ने तो बहुत एंजॉय किया, हमें तो बहुत ही टेस्टी लगी। आप सबको कैसी लगी? आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, खाने खिलाने की बातों से निकलकर अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गीतों की दुनिया में। यस, गीत गाने, है ना, जिनको सुनने से मन बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उन गीतों की जो शादी ब्याह में गाए जाते हैं। चलिए आपको पुराना ज़माना याद दिलाती हूँ। ऐसे गीत दोस्तों जो आजकल बहुत ही कम सुनने में मिलते हैं, है ना, बहुत कम बजाए जाते हैं। तो बात करते हैं शादी ब्याह के माहौल की। याद है दोस्तों, रिश्ता पक्का होने के बाद घरों में शादियों की तैयारियां शुरू हो जाया करती थी, है ना। शादी से 8-10 दिन पहले ही रिश्तेदारों का, मेहमानों का, बेटियों का आना जाना लगा रहता था, है ना। शादी के घर में इतना माहौल बढ़िया होता था ना कि बस पूछो ही मत। सब आदमी लोग शादी की तैयारियों में बिजी होते थे और औरतें प्लानिंग करती थी कि कैसे क्या करेंगे, कौन कौन से गीत गाएंगे, है ना, कैसे शाम की मंडली जमेगी। घर की बेटियां, छोटे बच्चे पड़ोस में गीतों का बुलावा देकर आते थे और फिर शाम होते ही शुरू हो जाती थी महफिल, है ना। ढोलक, चम्मच, घुंघरू सब इकट्ठा कर लिए जाते थे। ढोलक की थाप पर चम्मच से बजाना, घुंघरुओं के साथ नाचना, दूर से ही पता लग जाया करता था कि लो भाई, गीत शुरू हो चुके हैं। और पड़ोस की औरतें जल्दी से अपना काम खत्म करके पहुंच जाया करती थी शादी वाले घर में, है ना दोस्तों। और फिर जमती थी मंडली, एक से एक गीत गाए जाते थे। कुछ गीत तो मुझे भी थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं दोस्तों। सुनाऊं क्या? सुना देती हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी। तो सुनिए दोस्तों। देखिए, लड़के की शादी होती थी तो बन्ना गाया जाता था और लड़की की शादी होती थी तो बन्नी गाई जाती थी। तो पहले मैं आपको सुनाती हूँ बन्ने का गीत। सुनिए। बन्ना खेले गलियों में उड़ाए पतंग, बन्ना खेले गलियों में उड़ाए पतंग, उसके बाबा बुलाए चलो लाडले, तुम्हें बन्नी दिखाए करो तुम पसंद, बन्ना खेले गलियों में उड़ाए पतंग। और अब सुनाती हूँ एक बन्नी का गीत। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, आजा प्यारी बनरी रे, अटरिया सुनी पड़ी, मैं कैसे आऊं, बाबा जी खड़े हैं, मैं कैसे आऊं, पापा जी खड़े हैं, पायल मेरी बाज रही, अटरिया सोनी पड़ी, लंबा घूंघट डाल के पायल को उतार के, आजा प्यारी बरनी रे, अटरिया सोनी पड़ी। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छे लगे ना? आनंद आया ना इन गीतों को सुन के? तो यही तो मैं आपको सुनाना चाहती थी। यही वो समय है जहाँ मैं भी याद करना चाहती थी उस समय को, और आपको भी याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना सुंदर वक्त था वो, जब आपस में बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए औरतें नए से नए, बढ़िया से बढ़िया गीत सुनाया करती थी, गाया करती थी, है ना। कितना आनंद आता था। हम तो उस समय छोटे थे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सब याद है ना। हम लोगों को तो बस नाचने का, गीतों को सुनने का, एंजॉय करने का, बस वही सब ध्यान रहता था, है ना दोस्तों। और गीतों के बीच में चलते थे क्या? चाय, शिकंजी, शरबत, इनके दौर चलते थे, है ना। और क्या होता था इसके बाद? दूसरा स्टेप क्या होता था? इसके बाद होता था नाच गाना, जो सबसे बढ़िया लगता था बच्चों को भी और लेडीज़ को भी। तो मैंने तो दोस्तों देखा है कि अक्सर उस समय लेडीज़ ना एक ही गीत पर सबसे ज़्यादा डांस किया करती थी। तो सुनिए। सासुल पनिया कैसे जाऊं,
बहू ओढ़ो चटक चुनरिया, सर ऊपर धरो गगरिया, छोटी ननदी ले लो साथ पर। तो दोस्तों, इन गीतों में आज भी कितना रस है ना? कितने सुंदर है ये गीत। ऐसा लगता है कि मानो हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हालांकि कुछ घरों में आज भी कभी कभार सुनने को देखने को मिल जाते हैं ये गीत, पर ज़्यादातर तो आजकल म्यूजिक सिस्टम पे ही सुनने को मिलते हैं, है ना दोस्तों? देखिए, म्यूजिक सिस्टम लगाया और सुन लिए सारे गीत। लेकिन दोस्तों, वो आनंद नहीं आ पाता जब ग्रुप में औरतें बैठकर हंसते हुए खिलखिलाते चेहरों से कड़क आवाज़ में ढोलक की थाप पर ये गीत सुनाती हैं। मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है ना कि झूम उठता है ना? अब बात करते हैं गीतों में नाच गाने की। सब कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे, लड़कियां, बहू बेटियां, सब सोचते हैं अरे भाई हम इस गाने पे नाचेंगे, हम इस गाने पे। और किन गानों पे नाचते थे? सुनिए, कुछ लेडीज फिल्मी गानों पर भी नाचती थी, उस समय के फिल्मी गाने, जैसे एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। दूसरा, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में आ जाए ये बहार, कंकड़िया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया। तो दोस्तों, बहुत लंबी लिस्ट है, कब तक मैं सुनाऊंगी, कोई एंड नहीं है। उस जमाने के गानों की बात ही अलग थी, जो आज भी सुने जाते हैं और बेहद चाव से सुने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं वही टाइम, वही पल फिर से रिवाइंड कर रही हूँ, ताकि हम और आप मिलकर उस समय को एंजॉय कर सकें, खुश हो सकें, थोड़ा समय हम उन गीतों को दे सकें जिन्हें आजकल हम लगभग भूलते से ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, गाते बजाते नाचते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता था। रात के कब 1 बज गया, 2 बज गया, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अगले दिन तो फिर भी ये सब एनर्जी वापस लानी थी ना, तो इसलिए वहीं पर उस चीज़ की समाप्ति करनी पड़ती थी। उन गानों को, उन डांस को वहीं पर छोड़ना पड़ता था, ताकि फिर से नए नए गीत लेकर सभी लेडीज़ आपस में मिल सकें और गा सकें। और दोस्तों, उस समय के माहौल की ना, इन गीतों की एक और बेस्ट पार्ट होता था, और वो क्या होता था कि गीत खत्म होने के बाद बताशे और बूंदी के लड्डू, यस, वो जो मिलते थे ना, तो हम बच्चों के चेहरों पर तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी, बहुत खुशी होती थी, है ना? अब आज की तरह उस समय पैकेट्स तो होते नहीं थे कि रेडीमेड पैकेट्स मंगा लिए या लड्डू के डब्बे मंगा लिए, है ना? आजकल तो और भी बहुत चीज़ें देने लग गए हैं। लेकिन उस समय क्या होता था दोस्तों? रुमाल होते थे बच्चों के पास, लेडीज़ के पास, तो उन रुमालों में वो पताशे और लड्डू मिला करते थे, है ना दोस्तों? बड़ा ही अच्छा लगता था उस समय, और उनको लेकर जो इतनी खुशी मिलती थी ना हम बच्चों को, उसको तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। हमको तो बस उसका ही ज़्यादा इंतज़ार रहता था। और ये थोड़ी थोड़ी यादें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। बड़ा मन कर रहा था कि उस समय को, उन गीतों को मैं याद करूं, तो सोचा आपको भी अपने साथ लेती चलूं। तो आपको भी कुछ याद आया ना दोस्तों? तो फिर देर किस बात की है, इकट्ठा कीजिए अपनी फ्रेंड्स को, बनाइए अपना ग्रुप और कर लीजिए उन गीतों को याद। ढोलक बजाइए, चम्मच बजाइए और घुंघरू बांध के थोड़ा नाच भी लीजिए। फिर देखिए आपका दिन बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो में आपने थोड़ा सा भी एंजॉय किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। मेरी एक कोशिश है बस ये दोस्तों, कि मैं और आप साथ में खुश रहें और मैं खुशियाँ फैला सकूं। तो मेरी इस कोशिश में आप मेरा साथ देंगे ना दोस्तों? तो इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं, पॉजिटिविटी विद रेखा के नाम से। तो दोस्तों, नई वीडियो में नए विचारों के साथ आपको मिलती हूँ फिर से। तब तक के लिए स्माइल कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय गाइस।